अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और ये टॉपिक रिलेटेड है इन्फ्लेशन से। और आपको मैंने कई बार बताया है कि वैसे टॉपिक जो फिनेंस से रिलेटेड होता है या फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था से, वो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे सबसे पहले जो कोशिश होनी चाहिए वो ये समझने की कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है, जिसके बारे में इसमें बात हो रही है। इन्फ्लेशन का अगर हिंदी देखेंगे तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। अब बात आती है कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो मुद्रास्फीति वैसा कंडीशन यानी इन्फ्लेशन वैसा कंडीशन होता है जिसमें आप ज़्यादा पैसा लेकर के जाते हैं और उसके अगेंस्ट में आप कम सामान लाते हैं। यानी मार्केट आप जाते हैं तो आप पैसा ज़्यादा लेकर जा रहे हैं और सामान कम ला रहे हैं, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि आपका जो पैसा है, पैसा का डिवैल्यूएशन हो जाता है, या फिर ऐसे कहें कि महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो पैसा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा लेकर के जाएंगे और कम वस्तु खरीद करके मार्केट से आएंगे। तो इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का हम लोग शॉर्ट में ऐसे महंगाई बोलते हैं। तो महंगाई की बात हो रही है यहाँ पे कि बढ़ गई है, क्या हुई है। On inflation, price and growth trends needs to be watched closely before raising interest rates. आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे हाल फिलहाल में कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार बार बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती जा रही है। यानी जितने भी लोग ईएमआई पे चीज़ें खरीदे हुए हैं, चाहे वो होम लोन लिए हुए हैं या फिर अलग अलग लोन्स लिए हुए हैं, तो उनके ईएमआई यानी रेपो रेट्स को बढ़ा करके सरकार कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस एडिटोरियल में बताने का प्रयास ये है कि सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले उसको क्लोजली वॉच करना चाहिए, उसकी निगरानी रखनी चाहिए। इसलिए आप इसका देख सकते हैं, हेडिंग ही लिखा हुआ है ट्रेड केयरफुली। यानी जो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। यानी जो भी आप फैसला लेते हैं व्यापार संबंधित या कुछ भी, वो ध्यानपूर्वक लीजिए। केवल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि पिछले 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, इसके बावजूद भी जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है वो कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट आप देखते हैं, इंडियाज लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स विद अ प्राउड चॉइस। हाल फिलहाल का जो डेटा आया है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, जिसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी मेकर्स उसको बोलते हैं जो नीति का निर्माण करते हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर हो गए, जो भी हैं, तो ये पॉलिसी मेकर्स कहलाते हैं। और ये जो नीति निर्माता के लिए भी फ्राउड चॉइस दिया है। फ्राउड चॉइस का मतलब होता है एक अनप्लीजेंट चॉइस, यानी जहाँ पे आप परेशानी होती है आपको कि करें तो क्या करें। वेदर टू रिस्पॉन्ड टू द latest acceleration in retail price gains to a 5-month high with a more sizable interest rate increases. अब इसके सामने सवाल एक खड़ा हो गया है कि क्या इस प्रॉब्लम का, यानी ये जो महंगाई फिर से बढ़ी है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो रिटेल प्राइस गेंस बढ़ी हैं यानी जो रिटेल प्राइस के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में क्या फिर से एक साइजेबल का मतलब होता है बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट लगा करके इसको कंट्रोल किया जाए। पहला तो आपके दिमाग में ये चल रहा है। दूसरा, पॉज द मॉनेटरी टाइटनिंग। और दूसरा है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है, टाइटनिंग का मतलब होता है उसको वो टाइट करके रखना, यानी जो मौद्रिक नीति है उसको थोड़ा सा टाइट करना रुक जाए, यानी उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, ज़्यादा इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि फ्रेजाइल यानी एक कमज़ोर ग्रोथ हो, टू गेन मोर ट्रैक्शन, ताकि ज़्यादा खिंचाव, ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव होता है, उत्पन्न हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके दिमाग में अब 2 बातें चल रही हैं कि इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ा करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए या फिर थोड़ा सा इसमें ढील दे दी जाए, ताकि हम लोग एक अलग तरह का खिंचाव हो जाए, कमज़ोर थोड़ा सा ग्रोथ हो लेकिन स्थिति ठीक हो जाए।
इन्फ्लेशन फिगर्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो अभी फिगर्स आए हैं यानी जो आंकड़े आए हैं वो किस पे आधारित हैं? सीपीआई पे, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। और ये आंकड़े बताते हैं, शो का मतलब होता है दर्शाता है, बताता है कि रिटेल प्राइस गेन्स ऑन रिसर्जेंट ट्रैजेक्टरी विद फूड प्राइसेस लीडिंग द चेंज। और ये जो सीपीआई का आंकड़ा है जिसमें ये बताता है कि जो रिटेल प्राइस जो गेंस हुआ है इसमें रिसर्जेंट हुआ है। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, यानी फिर से बढ़ोतरी हुई है इसके ट्रैजेक्टरी में, यानी इसके पाथ में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चेंज के लिए उत्तरदायी है वो है फूड के प्राइसेस में। जो खाने पीने की चीज़ें के दाम में बढ़े हैं जिसके वजह से महंगाई देखने को मिल रही है। इसमें कुछ आंकड़े हैं, देखिए। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है महंगाई के लिए? वेजिटेबल्स के दाम काफ़ी बढ़े हैं और साथ ही जो अन्न या अनाज के दाम हैं वो भी बढ़े हैं। विद द प्राइस ऑफ द फार्मर सर्जिंग 18% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर and rising a substantial 2.6% from the preceding months। 18% जो है दाम बढ़े हैं पिछले साल के तुलना में, और अगर पिछले महीने के तुलना में अगर बात करें तो 2.6% दाम बढ़े हैं इन चीज़ों के, जिसमें स्टेपल ग्रेन्स हैं, जिसमें गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें, सब सारी चीज़ें हैं, इसके दाम बढ़े हैं। इंक्लूडिंग द राइस एंड व्हीट क्लाइम्ड 11.5%। जो चावल है, फिर आटा है, इसके यानी जो गेहूं है उसके दाम 11.5% बढ़े हैं सितंबर 2021 से अगर तुलना करें तो। एंड इंक्रीज 2% अगस्त लेवल। और पिछले महीने के अगर हम लोग अगस्त के महीने से बात करें तो ये 2% बढ़ गए हैं। These two food items जिसमें चावल और गेहूं have a combined weight of 15.7% in the overall CPI and account for more than a third of the food and beverages categories cumulative weight। कह रहा है कि केवल चावल और गेहूं की अगर हम लोग बात करें तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कंबाइंड अगर देखें तो 15.7% ओवरऑल CPI का यही कवर किए हुए हैं। Rice prices have continued to rise in the face of a projected 6% shortfall in खरीफ output। चावल के जो दाम है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्योंकि खरीफ की जो फसल है, यानी जो गेहूं चावल की फसल है, यानी धान की जो फसल है उसमें कमी आई है करीब 6% की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 6% शॉर्टफॉल हो जाएगा चावल की खेती में। इसकी वजह से इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू ईज का मतलब होता है किसी को सुलभ बनाना, ईजी बनाना। तो द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू ईज सप्लाई थ्रू एक्सपोर्ट कर्व्स ऑन नन बासमती राइस नॉट विद स्टैंडिंग। और जो सरकार की योजना है कि इसको हम लोग थोड़ा सा जो महंगाई को कंट्रोल किया जाए एक्सपोर्ट के माध्यम से, तो ये भी जो है किसके लिए है? वैसे चावल जो बासमती ना हो उसके लिए। इसके बावजूद भी वो कर्व ऑन है, यानी कि कंट्रोल में है, ज़्यादा ये नहीं है। मतलब समझ सकते हो कि वो थोड़ा सा कंट्रोल है, मतलब ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। हेवी रेन्स एट मानसून टेल एंड हैव हिट वेजिटेबल आउटपुट। और आखिरी में, यानी जब मानसून था उस समय बारिश नहीं हुई, जब मानसून टेल पे पहुंच गया यानी पूंछ पे पहुंच गया, यानी समाप्ति की ओर पहुंच गया, तो समाप्ति की ओर जब पहुंच गया तो उस समय जो बारिश हुई इसके वजह से वेजिटेबल के जो आउटपुट है उसमें भी प्रभावित हुआ है। causing wholesale level prices to accelerate by an eye-watering 39.7% in September। और जिसके वजह से, यानी मानसून के लास्ट में बारिश होने से वेजिटेबल बर्बाद हुए और इसके कारण जो होलसेल लेवल प्राइस हो गया हुआ है वेजिटेबल का, वो आई वाटरिंग हो गई, ऐसा जो कि आँख में आंसू ला दे। आई वाटरिंग का मतलब हुआ, जो कि 39.7% वृद्धि हुई है सितंबर के महीने में। विथ मंथ ऑन मंथ गेंस अलॉन्ग एक्सीडिंग 10%। महीना दर महीना 10% के दर से ये बढ़ता जा रहा है। द फोरकास्ट फॉर द फूड प्राइसेस देयरफॉर रिमेंस
क्लाउडेड विद द अनसर्टेनिटी, इसलिए जो फोरकास्ट किया जा रहा है, भविष्यवाणी की जा रही है कि फूड के प्राइस क्या होंगे, वो अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी समझिए कि अनसर्टेनिटी के बादल छाए हुए हैं। एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, खासकर शॉर्ट टर्म में, विद द रिस्क टाइटल टू द अपसाइड, अभी जो है राहत मिलने वाली नहीं है, अभी भी ये जो है रिस्क है वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा। द रुपीज़ कंटिन्यूइंग डिप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर हैज़ फर्दर रॉयल्ड द आउटलुक फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। रुपया का लगातार कमज़ोर होना डॉलर के मुकाबले में वो आगे जो हमारा दृष्टिकोण है प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के, उसको भी क्या कर दिया है, धूमिल कर दिया है। रॉयल्ड का मतलब धूमिल करना, मर्ड कर देना, यानी कीचड़ में डाल दिया है। विद imported इन्फ्लेशन हार्ड टू काउंटर थ्रू मॉनेटरी मेजर्स। ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ऐसा इन्फ्लेशन है कि केवल घर का है, विदेशों में जो भी मंदी चल रही है दूसरे देशों में, उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। और ये जो है इसको हम लोग मॉनेटरी मेजर्स लेकर के, यानी मौद्रिक मेजर्स लेकर के, कदम उठा करके इसको कर्टेल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों में जो मंदी है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा नोटेड इन द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग लास्ट मंथ, जैसा कि डिप्टी गवर्नर हैं जिनका नाम है माइकल पात्रा, आरबीआई के जो हैं, तो उन्होंने कहा है मीटिंग जो पिछले महीने हुई कि दैट इंडिया इज़ अ नेट कमोडिटी इम्पोर्टर विथ ओवर अ थर्ड ऑफ द सीपीआई इज बीइंग इम्पोर्टेड। कह रहा है कि भारत एक क्या है, चीज़ों को इंपोर्ट करने वाला है, ज़्यादा एक खरीदता है, बेचता कम है। तो और करीब सीपीआई की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो थर्ड पार्ट है, 1/3 सीपीआई, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेट्स द पॉलिसी मेकिंग, और ऐसे स्थिति में विदेशों पे आश्रित रहना हमारे जो पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करता है। स्पेशली व्हेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्न अनफेवरेबल, और ख़ासकर तब जब परिस्थिति है ट्रेड करने का, व्यापार करने का, वो अनफेवरेबल है। जैसे अभी देखिए कई देशों में तनाव उत्पन्न हो गया है, कोरोना की वजह से भी दिक्कतें आई हैं, अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ रूस का। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं जब ट्रेड करने के लिए फेवरेबल नहीं है, और ऐसे में अगर हम लोग पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो उनके लिए काम टफ हो जाता है कि क्या करें, क्योंकि भारत कई चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे आश्रित है और इंपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। ऑल्सो विद 5 ऑफ द 6 सर्विसेज कैटेगरीज रजिस्टरिंग सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन एज वेल, और ख़ास करके जो 6 कैटेगरीज हैं उसमें से 5 ऐसे हैं जहाँ पे लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है दामों में। इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री विथ आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास आर्गुमेंट दैट पॉलिसी मस्ट बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग प्राइस